हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर टू वेरिएबल्स। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का ये एक टॉपिक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो पिछली वीडियोस में हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन और यूलर्स थ्योरम के बारे में पढ़ा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं पढ़ी है तो पुरानी टॉपिक्स जाके देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एनी फंक्शन लाइक हमारे पास कोई फंक्शन है f ऑफ x कोमा वाई इक्वल टू जेड। ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन है टू वेरिएबल्स का। ठीक है, कोई भी टू वेरिएबल के फंक्शन में हमें मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। तो मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, लाइक ग्राफ से हम एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे पास ग्राफ है, तो इस पॉइंट पे ये फंक्शन मैक्सिमा होगा, मैक्सिमा। ठीक है, और इस पॉइंट पे ये फंक्शन होगा मिनिमा। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन जो टू वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है उसका मैक्सिमा और मिनिमा हमें निकालना है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि आज इसके हम स्टेप्स पढ़ेंगे या रूल्स पढ़ेंगे और उसके बाद में हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम करेंगे सिंपल रूल्स बोल सकते हैं और स्टेप्स बोल सकते हैं। तो हम इसके रूल्स या स्टेप्स जो होते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा हम कैसे निकालेंगे और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये फंक्शन है z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है। तो इस फंक्शन में हमें वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप और रूल बोल सकते हैं फाइंड del z by del x एंड del z by del y। ठीक है, सबसे पहला हमारा स्टेप होगा कि हमें del z by del x निकालना है, देन del z by del y। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड रूल या स्टेप जो बोल सकते हैं, नाउ पुट del z by del x इक्वल टू 0 एंड del z by del y इक्वल टू 0। ठीक है, हम इन दोनों को 0 को इक्वल टू पुट कर देंगे। ठीक है, नाउ सपोज कर लेते हैं हम इससे वैल्यू 0 के इक्वल पुट करने के बाद में हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी। तो हम सपोज करते हैं उस इक्वेशन से हमारे पास x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b, ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई। इज द सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशंस। ठीक है, तो ये हमारे पास इस पॉइंट को जो ये a कोमा बी पॉइंट हमारा होगा, ये हमारा होगा क्रिटिकल पॉइंट इस फंक्शन के लिए। जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट काफ़ी क्वेश्चंस में डायरेक्ट मैक्सिमा मिनिमा नहीं पूछता, वो क्रिटिकल पॉइंट पूछता है। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारा जो होगा ये दो पॉइंट हमारे पास जो निकलेंगे a कोमा बी। तो दिस पॉइंट a कोमा बी इज कॉल्ड एज क्रिटिकल पॉइंट फॉर सरफेस f ऑफ x कोमा y। ठीक है, एट पॉइंट a कोमा b। तो a कोमा b पर जो f(x) फंक्शन है वो उसका क्रिटिकल पॉइंट है। तो हमारे पास इक्वेशन में कितने भी क्रिटिकल पॉइंट आ सकते हैं, देयर आर मैनी। जितने भी इक्वेशन से हमें 1 2 3 4 जितने भी क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल जाएंगे, तो उतने क्रिटिकल पॉइंट पे हमें हर बार उस क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं और हर क्रिटिकल पॉइंट से हमें एक नई मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू मिलेगी। ठीक है, हर जगह हम उसको पुट करके देखेंगे। नाउ थर्ड हमारे पास है डी। नाउ हम फाइंड कर देंगे फाइंड, ठीक है, डी स्क्वायर जेड डी एक्स स्क्वायर जो हमारा होगा आर। ठीक है, एंड डी स्क्वायर जेड डी वाई स्क्वायर जो हमारा होगा टी, एंड लास्ट में डी स्क्वायर जेड डी वाई बाई डी एक्स जो हमारा होगा एस। तो ठीक है, ये हमें तीन वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। तो इन तीन वैल्यूज़ के निकालने के बाद में हमारा एक इक्वेशन आएगी। उस इक्वेशन को हम केस वाइज करते हैं कि इस इक्वेशन के बाद में हमारे पास तीन केस निकलेंगे। तो हमें एट पॉइंट एट a कोमा बी पे हमें
इन तीनों की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी, आर की वैल्यू, टी की वैल्यू और एस की वैल्यू। ठीक है, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट आएंगे उनमें हमें हर बार उन क्रिटिकल पॉइंट पे इनकी वैल्यू अलग अलग निकालनी पड़ेगी। ठीक है, नाउ हम लेते हैं केस 1। ठीक है, केस 1 में हमें निकालना होगा, सबसे पहले हमें इस आर टी और एस की वैल्यू आने के बाद में हमें सबसे पहले निकालना होगा आर टी माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, ये हमें निकालना होगा। ठीक है, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर से हमें मैक्सिमा मिनिमा या जो फंक्शन है मैक्सिमा है मिनिमा है या फंक्शन मैक्सिमा मिनिमा दोनों नहीं है वो पता लगेगा। ठीक है, तो इस फंक्शन को निकालने के लिए हमें केसेस हैं। केस वन में होगा आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड आर की वैल्यू भी लेस देन 0। ठीक है, जब आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और आर की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो जो फंक्शन होगा वो होगा मैक्सिमा। ठीक है, केस 1 हमारा ये है। ठीक है, केस 1 हमारा हो गया। केस 2 में हमारा था आर टी माइनस एस स्क्वायर, वो फिर से ग्रेटर देन 0 है एंड इस बार आर जो हमारा वो है वो भी ग्रेटर देन 0 है। देन फंक्शन जो होगा हमारा होगा मिनिमा। ठीक है, फंक्शन हमारा मिनिमा होगा एट जो भी एट क्रिटिकल पॉइंट, जो भी क्रिटिकल पॉइंट है एट क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, नाउ केस 3। केस 3 में हमारा आर टी माइनस एस स्क्वायर जो है हमारा लेस देन 0 होगा। ठीक है, जब आर टी माइनस एस स्क्वायर हमारा लेस देन 0 होगा तो फंक्शन होगा हमारा नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। जब आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 होगा तो जो फंक्शन हमारा होगा ना तो वो मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमा होगा। लास्ट एंड फाइनल केस, अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर हमारी इक्वल टू 0 है तो हमें उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड, मतलब आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो हम कंफर्म नहीं है कि मैक्सिमा या मिनिमा है तो हम सिंपल लिख के छोड़ देते हैं कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड। हम उसके बारे में कुछ नहीं करते, तो हमें सिंपल ये लिख के छोड़ देना, हम उसको सोल्व नहीं करते आगे। तो चलिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सो हमारे पास क्वेश्चन है z इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3aXy। ठीक है, तो हमें मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है कि ये फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा। तो सबसे पहले हम स्टेप वन क्या होता था हमारा, स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है हम क्या होता था। सबसे पहले हम निकालते थे dz/dx। ठीक है, तो dz/dx निकालेंगे, इसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो अगर पार्शियल डिफ्रेंशिएशन आपको नहीं आता है तो आप पुरानी वीडियो में जाकर देख सकते हैं, आपको ऊपर आई वाले आइकन पे मिल जाएगी वीडियो। तो पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे, हम इसको कर लेंगे 3x² प्लस वाई क्यूब का, वाई हमारा यहाँ कांस्टेंट है तो 0 माइनस 3ay। ठीक है, ये हमारा आ गया पहला। नाउ dz/dy। ठीक है, dz/dy निकालने के बाद हमारा dz/dy हमारा आ जाएगा 3y² माइनस 3ax। ठीक है, सिंपली हम इसको निकाल लेते हैं। नाउ इसके बाद में हम डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हम डबल डिफ्रेंशिएट भी कर लेते हैं d² dx स्क्वायर। तो डबल डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारा आ गया, ये हमारा हो गया 0, ये आ गया 6x। तो ये हमारा r की वैल्यू है। ठीक है, नाउ d² अपन में dy² हमारा आ गया 6y जो हमारी t की वैल्यू है। ठीक है, अब r की वैल्यू होगी, t की वैल्यू होगी, s की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो s की वैल्यू हमारे d² dx dy/dx। ठीक है, तो हमें s की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो d हम सिंपली फंक्शन लेते हैं 3y² माइनस 3ax। ठीक है, dy/dx, तो हमें इसका आंसर आ जाएगा 3a। तो ये हमारे पास s की वैल्यू है। तो r की वैल्यू हमारे पास 6x, t की वैल्यू हमारे पास है 6y और s की वैल्यू है -3 ठीक है, r t s की वैल्यू आ गई। नाउ हम इनको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। नाउ हम इसको फर्स्ट ले लेते हैं एंड सेकंड फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, 1 and 2 से हम वैल्यू ले आते हैं 3x²
माइनस 3ay इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम सिंपली y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की हमारी वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर बाई ए। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई ए आ गई। तो हम y की वैल्यू हम इसमें 2 में पुट कर देते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3ax इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन तो ये हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर माइनस ax इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हम दोनों कॉमन लेके 0 आ गया। नाउ हमने y की वैल्यू निकाल ली है। y की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर बाई ए। तो एक्स स्क्वायर बाई ए का होल स्क्वायर माइनस ax इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया x4 बाई ए स्क्वायर माइनस ax इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा x4 माइनस ए क्यूब माइनस x। ठीक है, इक्वल टू 0। तो x हमने कॉमन निकाल लिया, x माइनस ए क्यूब एक्स क्यूब और ए क्यूब। ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू ए। ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू आ गई। नाउ y में हम y इक्वल टू हमारे पास था x बाई ए, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास y आ जाएगा, y भी आ जाएगा 0, a एक्स स्क्वायर बाई ए था। ठीक है, तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गए 0, एंड a, तो हमारे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। ठीक है, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स। अब हमने देखा था कि दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को हम वैल्यूज़ को पुट करके देखते हैं। तो हम वैल्यू पुट करेंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर में। तो हम एट 0, पे देखते हैं सबसे पहले। तो आर की वैल्यू हमारे पास है 6x एंड वाई की वैल्यू थी 6y और एस स्क्वायर हमारे पास था माइनस 3a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एट 0, तो x की जेड 0, y की कीमत 0, तो ये आ गया हमारे पास 0। ठीक है, माइनस 9a स्क्वायर। तो हमारा जो है एक लेस देन, और जो हम बोल सकते हैं कि लेस देन 0 है। ठीक है, एट 0, पर हमारा आ गया लेस देन, जो आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू जो हमारी आ गई वो लेस देन 0 है। तो ये पॉइंट हमारा नो एक्सट्रीम वैल्यूज एट 0, तो 0, वाले क्रिटिकल पॉइंट पे हमारे पास 0, है जो कि केस हमारा थर्ड था कि हमें नहीं पता कि ये फंक्शन मैक्सिमा है और मिनिमा है। नाउ हम एट ए, पे हम पुट करके देखते हैं। तो 6x 6y माइनस 9a स्क्वायर। ठीक है, x और y की वैल्यू हमारे पास a है, तो 6a इंटू 6a माइनस 9a स्क्वायर। तो यह हो गया 36a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया 27a स्क्वायर जो कि ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, 27a स्क्वायर हमारे पास है ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास जो मैक्सिमा आ गया, जब हमारे पास आर टी माइनस एस स्क्वायर जो ग्रेटर देन हमारे पास 0 होता है, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो होता है मिनिमा। ठीक है, हमारे पास आर की वैल्यू क्या है 6x, तो आर की ए की वैल्यू हमारे पास ए आ जाएगी, तो 6a, तो ये भी ग्रेटर देन 0 है। तो जब आर और आर टी माइनस एस स्क्वायर दोनों ग्रेटर देन 0 हो, तो मिनिमा एट a, और अगर मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला हो तो इसी पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू, तो हम z इक्वल टू जो हमारे पास इक्वेशन थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशंस थी, तो हम x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा एंड में आ जाएगा z इक्वल टू माइनस a क्यूब। तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ गई z इक्वल टू माइनस ऑफ a क्यूब। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है द टेस्ट द मैक्सिमा फॉर फंक्शन है एफ साइन एक्स इंटू में साइन वाई इंटू में साइन एक्स प्लस वाई। तो ये हमारे पास फंक्शन है, तो हमें इसके लिए मैक्सिमा या मिनिमा हमें वो करना है, मैक्सिमा या मिनिमा।
टेस्ट करना है कि ये फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे डी जेड बाई डी एक्स। तो हम साइन वाई वाले को बाहर ले आएंगे क्योंकि वो वाई हमारे लिए यहाँ पे कांस्टेंट है। नाउ डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इंटू में साइन वाई, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट वाले को छोड़ दिया साइन एक्स। नाउ साइन एक्स प्लस वाई का साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स और अंदर फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस वाई यहाँ आ गया और डी एक्स। नाउ प्लस फर्स्ट वाले को हमने पहले साइन एक्स को छोड़ा था, नाउ हम साइन एक्स प्लस वाई को छोड़ेंगे एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स आ गया कॉस एक्स। तो हम इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे, साइन वाई साइन एक्स कॉस एक्स प्लस वाई, ये हमारे पास 1 आ जाएगा। एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, वाई कांस्टेंट है तो 0, प्लस साइन एक्स प्लस वाई इंटू में कॉस एक्स। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी साइन बी कॉस ए। ठीक है, ये हमारे पास साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो हम सिंपली इस फॉर्मूले को लिख देंगे साइन बाय, तो फॉर्मूला है हमारे पास साइन ए प्लस बी, ए हमारे पास एक्स है, बी एक्स प्लस वाई। तो हमारे पास आ गया साइन वाई इंटू में साइन 2x प्लस वाई। ठीक है, डी जेड बाय डी एक्स। ठीक है, ना हम निकाल लेंगे डी जेड बाय डी वाई। ठीक है, सेम साइन एक्स बाहर आ जाएगा हमारा। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट साइन वाई कॉस का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई इंटू में कॉस वाई। ठीक है, वही ए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला दोबारा लग जाएगा, हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स प्लस 2y। ठीक है, ये हमारे पास आ गया सॉल्व करने के लिए। नाउ मैक्सिमा फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। नाउ फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा हम क्या करते थे, डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू 0 एंड डी जेड बाई डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम डी जेड बाई इक्वल टू इनको दोनों को पुट कर देंगे इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा साइन वाई डॉट साइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वाला आ जाएगा साइन एक्स इंटू में साइन एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, तो सिंपली साइन इक्वल टू 0 हमने पुट कर दिया, तो साइन वाई और साइन एक्स इक्वल टू 0 हमारा, हम लॉजिकली देखें 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो हमारा पूरा अगर साइन वाई या साइन एक्स में से कोई भी एक फंक्शन 0 होता है तो हमारा पूरा फंक्शन ही 0 हो जाएगा। तो फंक्शन 0 हो जाएगा तो हम वैल्यू क्या ही निकालेंगे। तो साइन वाई और साइन एक्स हमारा फंक्शन इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में मैक्सिमा या मिनिमा कहीं ना कहीं, अगर मैक्सिमा वैल्यू आएगी तो मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी आ सकती है और मिनिमम वैल्यू आएगी तो माइनस में कहीं ना कहीं वैल्यू आएगी ही उसकी। तो हम यहाँ से हम गैस लिख लेंगे साइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड साइन x प्लस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम वैल्यू साइन और इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो हमारे पास इससे आ जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू पाई एंड 2 पाई। ठीक है, साइन की वैल्यू 0 कब कब होती है, पाई पे और 2 पाई पे। ठीक है, उसके बाद में वैल्यूज़ हमारे दोबारा रिपीट करती रहती हैं। ऐसे हमारे पास इस वाले की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 2y इक्वल टू पाई एंड 2 पाई। ठीक है, हमारे पास इक्वेशंस आ गई, तो हम इनको सॉल्व कर लेंगे। तो हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्विंग 2x प्लस वाई इक्वल टू पाई x प्लस 2y इक्वल टू पाई माइनस माइनस एंड माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x इक्वल टू वाई। So we got x
इक्वल टू वाई, ठीक है। नाउ हम एक्स और इक्वल टू वाई है तो हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, तो हम सबसे पहले वैल्यू पुट करके लिखते हैं 2x प्लस एक्स इक्वल टू पाई, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x इक्वल टू पाई बाय 3, ठीक है। तो x इक्वल टू पाई बाय 3 है तो y की वैल्यू भी है पाई बाय 3। तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया, क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास आ गया पाई बाय 3 पाई बाय 3, ठीक है। तो हमने एक बार सिंपली पाई पुट करके देखा है, अब एक बार हमारे पास 2 पाई वाले की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो एंड 2x प्लस एक्स इक्वल टू 2 पाई, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 2 पाई बाय 3। तो x की वैल्यू 2 पाई बाय 3 है तो y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2 पाई बाय 3। तो हमारे पास सेकंड क्रिटिकल पॉइंट आ गया, 2 पाई बाय 3 2 पाई बाय 3। नाउ हम RT माइनस एस स्क्वायर निकाल लेते थे, ठीक है। उससे पहले हमें R की वैल्यू चाहिए, T की वैल्यू चाहिए और S की वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट हैं, तो दोनों क्रिटिकल पॉइंट पे हम R की, T की वैल्यू और S की वैल्यू दोनों बार हम अलग अलग निकालेंगे, ठीक है। एक हमारे पास पाई बाय 3 पाई बाय 3 क्रिटिकल पॉइंट है और एक बार हम 2 पाई बाय 3 2 पाई बाय 3। तो ये दो क्रिटिकल पॉइंट पे हम आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो आर की वैल्यू और टी की वैल्यू हमारे पास हमें अलग अलग निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम सिंपली डबल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, जो हमारा आर के इक्वल होता है तो डी स्क्वायर जेड हम ले लेते हैं, डी स्क्वायर जेड डी एक्स स्क्वायर। तो हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डी एक्स हमारे पास वैल्यू है साइन वाई डॉट साइन 2x प्लस वाई, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू है, तो इसमें हमारा प्रोडक्ट साइन वाई हमारा बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो साइन वाई हमारा बाहर आ गया। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस का डिफरेंशिएशन कॉस 2x प्लस वाई और 2x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन हमारा आ गया 2, ठीक है। तो ये हमारी आर की वैल्यू आ गई, ठीक है। नाउ हम सिंपली एस की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। डी स्क्वायर जेड डी एक्स डी वाई, तो इसको भी हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, डी एक्स साइन एक्स प्लस 2y, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे लग जाएगा हमारा प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल लगने पर हमारे पास हो जाएगा साइन एक्स, पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, नाउ सेकंड का साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस 2y प्लस, नाउ हमने पहले इसको छोड़ा था, नाउ इसको छोड़ देते हैं, साइन एक्स प्लस 2y को छोड़ा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो वही ए बी बी ए साइन ए कॉस बी साइन ए का दोबारा फॉर्मूला वही हो गया, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो साइन एक्स प्लस 2y, तो हमारे पास आ गया साइन 2x प्लस 2y। हमारे पास s की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई, s की वैल्यू आ गई, अब हमें t की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो t की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ z डी वाई स्क्वायर, तो डी बाई डी वाई साइन एक्स प्लस 2y, ठीक है। तो x हमारा बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो साइन x हमारा बाहर आ गया, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस 2y और एक्स प्लस 2y का डिफरेंशिएशन 2, तो हमारे पास आ गया t की वैल्यू, ठीक है। तो नाउ हमारे पास r की वैल्यू आ गई, t की वैल्यू, s की वैल्यू आ गई, तो हमें तीनों की वैल्यू अब क्रिटिकल पॉइंट्स पे निकालनी है। तो हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, तो हम केस 1 और केस 2 करके दोनों की वैल्यू अलग निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारा है केस 1 एट पॉइंट पाई बाय 3 पाई बाय 3, ठीक है। तो r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 इंटू साइन पाई बाय 3 इंटू कॉस 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3, सॉरी प्लस पाई बाय 3, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई बाय 3 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, √3/2 एंड कॉस 3 पाई बाय 2 इंटू 3
2π/3 प्लस π/3 आ गया 3π/2, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास cos पाई की वैल्यू हमारे पास होती है -1, तो हमारे पास r की वैल्यू आ गई -√3। ठीक है, ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई। नाउ s की वैल्यू निकाल लेते हैं। s की वैल्यू हमारे पास है sin ऑफ 2π/3 प्लस 2π/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा sin 4π/3। ठीक है, तो sin 4π/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, sin ऑफ पाई प्लस π/3। साइन पाई प्लस π/3 क्या होता है, माइनस ऑफ साइन π/3, एंड साइन π/3 की हमें वैल्यू पता है √3/2। एस की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, ना हम टी की वैल्यू निकाल लेंगे। टी की वैल्यू आ गई 2 इंटू साइन π/3 इंटू कॉस ऑफ π/3 प्लस 2π/3। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास हो गया 2 इंटू √3/2 और कॉस हमारे पास π/3 की वैल्यू, पाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दोबारा से -1। ठीक है, तो टी की वैल्यू हमारे पास आ गई दोबारा से -√3। तो हमारे पास आर की वैल्यू होगी, एस की वैल्यू होगी, टी की वैल्यू। तो नाउ हम निकाल लेंगे नाउ आर टी माइनस एस स्क्वायर। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर आ जाएगा, आर की वैल्यू है -√3 इंटू में -√3 टी की वैल्यू, और एस स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है √3/2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा 3 - 3/4, तो हमारे पास आ गया 9/4। तो 9/4 जो हमारे पास है ग्रेटर देन 0। तो आर की वैल्यू हमारे पास, आर भी ग्रेटर देन 0 है और आर टी माइनस हमारे पास ये भी ग्रेटर देन 0 है। सो आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू ग्रेटर देन 0 एंड आर हमारे पास है लेस देन 0। हमारे पास -√3 है एट पॉइंट π/3, π/3। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया मैक्सिमा। सो π/3, π/3 इज मैक्सिमा। ठीक है, एंड मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल लेंगे फंक्शन की। तो f ऑफ x, y साइन π/3 इंटू साइन π/3 इंटू में साइन π/3 प्लस π/3। तो हमारे पास आ जाएगा √3/2 इंटू √3/2 इंटू में √3/2। तो सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 3√3 अपॉन में 8। तो हमारे पास ये आ गई मैक्सिमम वैल्यू एट π/3, π/3। ठीक है, नाउ केस 2 एट पॉइंट 2π/3, 2π/3। ठीक है, तो केस 2 आप लोग खुद से कर लेना, ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी वरना। और अगर आप लोगों ने अभी तक पुरानी वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगी। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मैक्सिमा मिनिमा को लेके ही कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।